मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ पाते और ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो हमको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसानी से सिखा दे, हमको दिक्कत ना हो, अगर हम कुछ पढ़ें तो अच्छे से उसको पढ़ पाएँ, गलत ना कर पढ़ें, यानी कि गलत कुछ भी उच्चारण हम यहाँ पे ना करें। तो याद रखना स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से और ट्रिक के साथ बहुत आसानी से पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। जैसे छोटे छोटे वर्ड का उच्चारण कहना कैसे आप आसानी से करोगे, उनको याद करके सेंटेंस बनाना, या फिर इंग्लिश की बुक और स्टोरी को पढ़ना, उनका अर्थ निकालना, ये सारी चीज़ें जीरो से सिखाता हूँ। तो आज भी हमने यहाँ पे एक स्टोरी ली है और इस स्टोरी को आप कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ोगे वो सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा भी है क्या लिखे गए हैं, ठीक है, और साथ में इनको मैं आपका अर्थ भी समझाऊंगा ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से कहानी को सीखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है कि द काइंड बॉय, इसको पढ़ते हैं दयालु लड़का। देखो, काइंड का मतलब होता है दयालु, बॉय का मतलब होता है लड़का, तो दयालु लड़का हो गया। आइए शुरुआत यहाँ से करते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखो लिखा है ONCE, तो इसको पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस पढ़ते हैं। चलिए, वंस। THERE, इसको पढ़ते हैं देयर, तो ये आपका है देयर, वंस देयर। WAS, वाज, ऐसे वाज पढ़ेंगे, देखो ऐसे वाज। ए को पढ़ते हैं आ, SMALL, इसे पढ़ते हैं स्मॉल। ऐसे यस और यम आपस में सटे हैं ना, तो इंग्लिश में जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला वाला आधा बनता है, यानी कि यहाँ जो आपका यस है वो आधा बनेगा, यम से आपका माँ। अब ए देखो ऑल होता है, ऐसे ऑल, तो इसका आ का मात्रा और ए इस माँ पे चला आएगा और LL से आपको एक बार ला लिखने, ए आपका स्मॉल हो गया, और स्मॉल का मतलब छोटा होता है। BOY, इसको पढ़ते हैं बाय। देखो, ओ और वाई को आय पढ़ते हैं, ऐसे आय, तो बी से आपका बा हो जाएगा, तो इसका आ का मात्रा और यहाँ पे चला आएगा, वाई से आपका ए हो गया आपका बाय। आइए इसका अर्थ निकालते हैं। वंस देयर वाज अ स्मॉल बॉय, एक बार एक छोटा लड़का था। आगे HIS, इसे हिज पढ़ते हैं, तो एच से आपका हा होगा, आई से छोटी की मात्रा ही, और एस को हम यहाँ पे जा पढ़ेंगे, ए हमारा हो गया हिज। NAME, इसको पढ़ते हैं नेम। अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि इसको पढ़ते क्या है, लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम है, लेकिन पढ़ते क्या है ये मालूम जरूर होगा। तो याद रखना कैसे नेम पढ़ते हैं। यन से आपका ना हो गया, अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है, और यम से आपका माँ, ये नेम हो गया, और इस लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं कहना होता, तो नेम का मतलब नाम होता है। WAS, इसे पढ़ते हैं वाज, अभी आपने देखा वाज। SONU, सोनू, तो ये आपका लिखा है सोनू। एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, यन से ना, यू से बड़ा ऊ का मात्रा, सोनू। यानी कि हिज का मतलब अपना, नेम का मतलब नाम, वाज का मतलब था सोनू, सोनू एक नाम है, यानी कि उसका नाम सोनू था। ONE, इसको पढ़ते हैं वन। DAY, इसे पढ़ते हैं डे। देखो, डी से डा हो गया, जिसके बाद AY लगा हुआ होता है उससे हम ए की मात्रा अप्लाई करते हैं AY से, तो DAY डे। वन डे, एक दिन। SONU, सोनू, तो ये देखो लिखा है सोनू। WAS को आपको पता है वाज पढ़ते हैं, वाज। WALKING, इसको पढ़ते हैं वॉकिंग। क्या पढ़ते हैं? वॉकिंग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे वा, ऐसे। ये देखो, जब ए के बाद यल हो और यल के बाद के आ जाए तो यल आपका साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको के से का कर देना है, केवल आई से छोटी की मात्रा। यन के बाद जी है तो यन को आधा बनाओगे, क्योंकि यहाँ हमने सिखाया कि भैया जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला आपका क्या होता है, आधा बनता है। लेकिन जब यन की बात आया करे ना, तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में आप दिखाया करो, और जी से आपका गा, ए हो गया आपका वॉकिंग। TO, तो TO को पढ़ते हैं टू।
HIS हिज, तो इससे आपका हा ऐसी छोटी की मात्रा, इससे आपका जा ए हो गया आपका हिज। SCHOOL इसे पढ़ते हैं स्कूल। यहाँ देखो यस और CH आपस में सटे हैं, तो यहाँ इससे आपका आधा सा बनेगा, CH आपका यहाँ पे का बनाएगा, ठीक है। और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे स्कूल हो गया। यानी कि सोनू वाज वॉकिंग टू हिज स्कूल, यानी कि जब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, वन डे एक दिन सोनू अपने स्कूल जा रहा था। HE तो इसको ही पढ़ते हैं, HE को ही पढ़ते हैं, हमने आपको सिखाया है। SAW को पढ़ते हैं सा, क्योंकि AW आपका होता है आ ऐसे, तो इससे छोटा सा इसका आ का मात्रा और इस पे आ जाएगा तो सा हो गया। ए क्यों लगा है? क्योंकि जो आप हल्का सा अपनी नाक में ऊपर की तरफ खींचते हो। ए को पढ़ते हैं आ। LITTLE इसे पढ़ते हैं लिटिल, लिटिल। देखो जिस तरीके से मैं यहाँ पे नोट डाउन करके आपको सिखा रहा हूँ लिख लिख करके ना, ऐसे कोई नहीं सिखाता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जुड़ जाना, मैं आपको बिल्कुल एक सरल तरीके से सिखाऊंगा कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं और इनका उच्चारण भी करना, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है DOG, इसे पढ़ते हैं डॉग। देखो डी से आपका डा हो गया। अभी स्टूडेंट हमने ओ के बाद वाई दिया था, तो ओ को हमने इस तरीके से आ लिखा, फिर वाई से या कर दिया। यहाँ भी ओ के बाद जी दिया है, तो ओ को आप इस तरीके से पढ़ोगे ओ, और जी से आपका गा हो जाएगा आपका ऑग, तो डी लग गया तो डॉग। तो इसका आ का मात्रा और इस पे चला आएगा, और जी से आपका गा ए हो गया आपका डॉग। अब इसी के बगल में ओ के बाद यन दे दिया, तो ओ का आपका यहाँ पे हो जाएगा ओ, और यन से आपका ना ए हो गया ऑन। THE ए आपका है द। ROAD इसे पढ़ते हैं रोड। देखो आर से रा हो गया, जब ओ और ए साथ में होते तो ज़्यादा करके ओ की मात्रा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ओ की मात्रा, डी से आपका डा, ए हो गया आपका रोड। अब देखो ही सा ए लिटिल डॉग ऑन द रोड, उसने एक छोटे कुत्ते को सड़क पर देखा, ठीक है। चलिए आगे। THE इसे दा पढ़ते हैं। DOG डॉग है, डॉग, डॉग मत बोलना, डॉग। WAS वाज, वाज। VERY वेरी, तो वी से वा, इसे की मात्रा, आर के बाद वाई है तो आर से रा करो। देखो जब आर के बाद वाई दे दे, जिसको हम री पढ़ते हैं, ये आपका हो गया वेरी। HUNGRY इसे पढ़ते हैं हंग्री। देखो HUN से आपका यहाँ पे बनेगा हंग, ठीक। फिर इसके बाद जी आपका यहाँ पे गा बनाएगा, लेकिन जी के जस्ट बगल में आर दिया है तो आर नीचे लग जाएगा। अब आर के बाद वाई आ गया, तो यहाँ भी आपने आर को री पढ़ा है, यानी RY को, तो यहाँ भी आप जब री पढ़ोगे तो ये आपका हंग्री हो जाएगा, ठीक है। और हंग्री का अर्थ होता है भूखा, यानी कि द डॉग वाज वेरी हंग्री, यानी कि कुत्ता बहुत भूखा था। IT को पढ़ते हैं इट। आई शुरुआत में है तो स्वर बनाओगे ई, और टी से आपका टा, इट। WAS ए आपका हो जाएगा वाज। चलिए आगे देखते हैं। CRYING इसको पढ़ते हैं क्राइंग। देखो CRY, तो CR से आपका करा, ये देखो यहाँ पे Y दिया है, तो CRY को क्या पढ़ते हो? क्राई पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपका ING लगा है तो क्राइंग हो जाएगा, ऐसे क्राइंग, ठीक है। अब देखो द डॉग वॉज वेरी हंग्री, यानी कि कुत्ता बहुत भूखा था। IT इट वाज क्राइंग, यह वह रो रहा था या फिर वह चिल्ला रहा था। देखो रोएगा तब भी चिल्लाने की आवाज़ आएगी, तो आप दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं, वह चिल्ला रहा था या फिर वह रो रहा था। SONU सोनू, तो एस से आपका छोटा सा, ओ से ओ का मात्रा, एन से ना, और यू से बड़ा ऊ का मात्रा सोनू। FELT फेल्ट, तो एफ से फा, ई से ए की मात्रा। यल और टी आपस में सटे हैं, तो यल आपका आधा ला बनाएगा, टी आपका टा, ए हो गया फेल्ट। BAD इसको पढ़ते हैं बैड, तो बी से आपका बा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होता है, तो यहाँ पे आपका हो गया बैड, डी से आपका डा, ए हो गया बैड। FOR इसको पढ़ते हैं फॉर, तो एफ से फा हो जाएगा, ओ जो है इस तरीके से आ बनाता है ना ऐसे, तो यहाँ पे बना लेगा ऐसे, और आर से रा, ए हो गया आपका फॉर। THE द, DOG डॉग।
अब आइए इनका अर्थ देखते हैं। सोनू फेल्ट बैड फॉर द डॉग, यानी कि सोनू ने कुत्ते के लिए बहुत बुरा महसूस किया, या फिर सोनू को कुत्ते के लिए बहुत बुरा लगा, ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ देखो EHE इसे पढ़ते हैं ही, OPENED इसको पढ़ते ओपन्ड। देखो OPEN को आप ओपन पढ़ते हो तो ED लगे तो ओपन्ड हो जाएगा, तो ओपन्ड ऐसे पंड, चाहे यहाँ पे बिंदी लगा दो चाहे आधा ना कर दो। HIS हिज, SCHOOL इसे पढ़ते हैं स्कूल, अभी आपने एक बार देखा था स्कूल। BAG बैग, तो B से बा, अब देखो यहाँ इन दोनों के बीच में भी A है, जैसे यहाँ था तो A की मानता, G से आपका गा, A हो गया आपका बैग, यानी कि ही ओपन्ड हिज स्कूल बैग, यानी कि उसने अपने स्कूल बैग को खोला। HE ही, TOOK इसको पढ़ते हैं टुक, तो आपका यहाँ पे टुक हो जाएगा। T से टा, डबल ओ तो छोटा ऊ का मात्रा, K से का, A आपका टुक। OUT आउट, आउट। HIS हिज, LUNCH लंच, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लंच। BOX इसको पढ़ते हैं बॉक्स, ऐसे बॉक्स। अब देखो ही टुक आउट हिज लंच बॉक्स, यानी कि उसने अपना लंच बॉक्स बाहर निकाला, यानी कि जब उसने अपने स्कूल के बैग को खोला तो अपना जो लंच बॉक्स था उसे बाहर निकाला। SONU सोनू, सोनू। HAD इसको हेड पढ़ते हैं, तो जैसे आप कहा, अब देखो इन दोनों के बीच में A है तो A की मात्रा लगाओगे, D से आपका डा हेड। TWO इसे टू पढ़ते हैं, तो A आपका हो जाएगा टू, ठीक है। देखो टू, ये जो आपका TWO वाला टू है ना, इस टू का मतलब दो होता है, 1 के बाद 2 आता है ना, तो वहीं। BISQUITS इसको पढ़ते हैं बिस्किट्स, ऐसे बिस्किट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोनू हैड 2 बिस्किट्स, यानी कि सोनू के पास 2 बिस्कुट थे। ही, आगे देखिए GAVE, तो G से आपका गा, जब A के बाद एक लेटर छोड़ करके V आता है तो A का उच्चारण A की मात्रा, V से आपका वा, लास्ट वाले A का उच्चारण होता नहीं, तो ही गेव। THE द। BISQUITS इसको पढ़ते हैं बिस्किट्स, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, ऐसे कर लो जल्दी से, बिस्किट्स। 2 द हंग्री, हंग्री, DOG डॉग। अब ध्यान से देखो, ही गेव द बिस्किट्स टू द हंग्री डॉग्स, यानी कि उसने अपना बिस्कुट भूखे कुत्ते को दिया, यानी कि जो भूखा था कुत्ता उसे दिया। THE द, DOG डॉग। ATE इसको पढ़ते हैं एट, तो यहाँ पे हो जाएगा एट द बिस्किट्स, बिस्किट्स, यानी द डॉग एट द बिस्किट्स, यानी कि कुत्ते ने बिस्कुट को खा लिया। IT इट, वाज, वेरी, तो वी से वा, इसे एक ही मात्रा, आर के बाद वाई, इसको री पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था वेरी। इसको पढ़ते हैं हैप्पी, तो इससे आपका हा ए का उच्चारण आई की मात्रा, यहाँ देखो जो पी आया करे तो यहाँ हैप्पी में आधा पा पूरा पा किया करो, और पी के बाद वाई इसको पी बोलते हैं, यानी कि बड़ी एक ही मात्रा के रूप में हैप्पी, यानी कि इट वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। IT इट, WAGGED, तो इसको पढ़ते हैं बैग्ड, यानी कि वैग्ड, ऐसे वैग, आधा गा फिर डा, वैग्ड। ITS इसको पढ़ते इट्स, इट्स।
TAIL इसे टेल पढ़ते हैं, तो टी से आप काटा, AI का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है, L से आप कला टेल, AND एंड, JUMPED, देखो आप JUMP को जंप पढ़ते हो, ED लगा जंप्ड, तो यहाँ पे आपका जंप्ड हो जाएगा ऐसे जंप्ड, यानी कि इट वैग्ड इट्स टेल एंड जंप्ड। देखो वैग्ड का मतलब होता है पूंछ को हिलाना, यानी कि उसने अपनी पूंछ हिलाई और कूदा। SONU सोनू, SMILED इसको पढ़ते हैं स्माइल्ड, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, स्माइल्ड, स्माइल्ड, AND एंड, WENT वेंट, वेंट, TO2 HIS हिज, SCHOOL स्कूल। सोनू स्माइल्ड यानी कि सोनू मुस्कुराया, एंड वेंट टू हिज स्कूल और अपने स्कूल चला गया, या फिर स्कूल का मतलब देखो क्या होता है, स्कूल का मतलब आपके यहाँ पे विद्यालय होता है, तो वो अपने विद्यालय चला गया या फिर स्कूल चला गया, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है मारल, देखो यम से आपका माँ, इसको आप क्या करते हो, इस तरीके से पढ़ते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा RA से आपका रा, EL से ला, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मारल। देखो मारल का मतलब क्या होता है, सीख, क्या होता है, सीख होता है मारल का मतलब। ALWAYE इसको पढ़ते हैं ऑलवेज, ऐसे ऑलवेज। B KIND काइंड, TO2 ANIEMAEL इसको पढ़ते हैं एनिमल्स, तो यहाँ पे ए आपका एनिमल्स हो जाएगा। तो देखो फिर से, ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल यानी कि जानवरों के प्रति दयालु बनी, ये आपका यहाँ पे इसका मोरल है यानी कि सीख है, ठीक है, इस कहानी का। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और पढ़ने का तरीका आपको पसंद आया हो तो स्टूडेंट आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसे ही आपको एक एक वर्ड लिख करके इनका अर्थ भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ करके बस प्रैक्टिस करिए, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए बाय।